प्रोफेसर विनीत, इस ब्राइट संडे को आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। भाई हंसी आती है जब विपक्ष के प्रवक्ता एक दूसरे के साथ ऐसे टीका टिप्पणी करते हैं। मुझे भगवंत मान का कॉमिक शो याद आ जाता है। अभी आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि शेरनी का दूध, भैया ये तो कहीं कोट नहीं किया गया और शेरनी का दूध सुपाच्य भी नहीं होता है इंसानों के लिए, तो कुछ भी मत बोला कीजिए। अब आते हैं मुद्दे पे। पूजा जी, एक बेनाम शायर कहता है, जो पूछते हो हाले दिल मेरा, क्या असल में मोहब्बत है या सिफारिशें मनवाने की एक और कवायद है। इसलिए अंबेडकर का नाम लिया जा रहा है। मैं कुछ आपको प्रकरण बनाता हूं कि आप, क्योंकि विशेष फोकस आज आप पे रहेगा। कांग्रेस तो बिल्कुल नंगी हो चुकी है। एक बात बताइए, पंजाब में भगवंत मान ने कहा था कि डिप्टी सीएम दलित समुदाय से बनाएंगे, बनाया। भगवंत मान किस समुदाय से आते हैं? आतिशी जब दिल्ली में सीएम बनाना था, किसको बनाया? कुछ बातें और बताता हूं। इनके कुछ मिनिस्टर हुए थे, नेता हुए थे, राजेंद्र पाल गौतम और राजकुमार आनंद। जब उन्होंने केजरीवाल जी के क्रियाकलापों से फ्रस्ट्रेट होकर रिजाइन किया था, इस्तीफा दिया था, एक बार भी मनाने नहीं गए थे। और आप बिल्कुल स्कॉलरशिप दीजिए, पर किसके बल पे दीजिएगा? मुझे तो लगा आज आप बिहार पर बोलने आए हैं। बोल रहे हैं पूजा जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए। काफी दिनों के बाद आपके शो में आया हूं तो थोड़ा सा डिजर्व करता हूं जी। भाई 10,000 करोड़ तो अभी आप उधार मांग रहे थे। पंजाब में आपका जो बैलेंस शीट है वो माइनस में है। तो ये जो रेवड़ियां हैं फ्री फंड में, क्योंकि आपको मालूम है कि आप कीजिएगा नहीं, क्योंकि आप सरकार में आइएगा नहीं। अब पूजा जी आपने सवाल पूछा है, उस पर आ जाते हैं। बिहार में केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखा, नीतीश कुमार जी को लिखा, हमारे नेता को भी लिखा। क्या मिला? 0, 0, क्योंकि हमें मालूम है कि बिहार में जो एनडीए है कितना इंटैक्ट है। आने दीजिए, नवंबर में चुनाव है, 225 सीट जीतेंगे 243 सीटों में से। तो यहां पे बिल्कुल सही है। और ये कह रही है प्रियंका गुप्ता जी की जनता सड़क पे है। कौन सी जनता? एक चीज बताइए आप, मैं आपको एक कहानी सुना के ना अपनी बात खत्म करूंगा। इंटरिम गवर्नमेंट में अंबेडकर जी को नेहरू नहीं चाहते थे, गांधी जी के इंसिस्टेंस में उनको मंत्री बनाया गया। इसके बाद से उन्होंने एक किताब लिखा, बुद्धा एंड इज धर्मा, और उन्होंने कहा कि नेहरू जी आप 500 प्रतियां खरीद के सब जगह बंटवा दीजिए। नेहरू जी ने कहा कि हम नहीं बंटवा सकते क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। और उस समय नेहरू जी की चिट्ठियां सरकारी खर्चे पे लंदन में जारी थी। ये किसको कंफर्म किया? आप ये बताइए ना, 2015 में आरएसएस प्रमुख का बयान था ना, आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी। कितना भुनाया था आरजेडी ने उस वक्त उसे? नुकसान हुआ था या नहीं हुआ था? अब फिर से वही मुद्दा जीवंत करने की कोशिश में विपक्ष है। सुनिए, आपने बिल्कुल सही बात कहा, फेक नैरेटिव। ऐसे तो अंबेडकर जी ने कहा था कि हर 10 साल के बाद समीक्षा होना चाहिए। इसी फेक नैरेटिव से हमको जनता को बचाना है। और इनका जो चेहरा है ना, हमें बताना है कि बॉस ये लोग जो है ना केवल गलत काम करते हैं और गलत नैरेटिव करते हैं। इसीलिए तो क्या कीर्ति पांडे ये सिर्फ एक फेक नैरेटिव ही विपक्ष यहां पर फैला रहा है?